हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 31 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 2025 में आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Page of Pentacles, Two of Wands, Queen of Cups, Three of Cups, Knight of Pentacles, the Hierophant energy, Nine of Cups. Bottom of the deck is Seven of Wands. Okay. सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में वर्गो, कैंसर, टॉरस ये दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सो या तो आपने उनको ब्लॉक कर दिया हुआ है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन डेफिनेटली आप दोनों की बातें तो नहीं हो रही हैं। तो उनको लगता है कि वो सही हैं अपनी जगह पर, हालांकि आप भी अपनी जगह पर सही हैं। तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हैं बेसिकली, और इसी वजह से आप दोनों में भी थोड़ी खींचातानी चल रही है। देखिए, इस खींचातानी में आप अकेले का हाथ नहीं है या आप दोनों का हाथ नहीं है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में पहले से ही लगे हुए हैं, और ये बातें बढ़ बढ़ करके ही इतनी बड़ी बनी हैं जिस वजह से ये दूरियां आप दोनों के बीच में आई हैं। तो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में इन लोगों का हाथ है, आई सी दैट। और मैं ये देख रहा हूँ अभी भी लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं आप दोनों के बीच में वो भी इन्हीं वजह से हो रहे हैं। सो देखिए, यहाँ पर द मून एनर्जी है। डेफिनेटली आपको भी बहुत बुरा लग रहा है और इस पर्सन को भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आप दोनों ही बहुत इमोशनल हैं और काफ़ी पेन महसूस कर रहे हैं इस दूरियों का। इन डिसएग्रीमेंट्स की वजह से आप दोनों में जो बहसबाजी हुई है, जो एक दूसरे को हर्ट किया है, उससे आप हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये हीलिंग तभी पॉसिबल है जब आप एक दूसरे के साथ बैठ कर के बात करेंगे। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ कप्स भी मौजूद है। तो देखिए, अब कुछ ऐसा होने जा रहा है। वैसे मैं इन दोनों को कार्ड को एक साथ पढ़ना चाहूँगा कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होने जा रहा है। आपने ये सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब एक ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ है बेसिकली आपके लिए। यूँ समझ लीजिए, आपको एक तरह से यकीन ही नहीं होगा पहली बार में। ओके, कुछ ऐसा सरप्राइजिंग मोमेंट होने वाला है, शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग। हो सकता है ये पर्सन आपके पास खुद ही आ जाए, माफ़ी मांग ले, आपको मैरिज का प्रपोज़ल दे दे। एक साथ सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ये उन्हीं के लिए पॉसिबल है भाई जो यकीन करते हैं, जो पहले ही सोचते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उनके साथ तो हो ही नहीं सकता, गारंटीड है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स भी। सो देखिए, इस हफ्ते आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो ज़रूर होने वाला है, लेकिन ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही एक दूसरे से पूरी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। यूँ समझ लीजिए कि आप दोनों के बीच में
मैसेजेस में बातें चलती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो टू ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए वो आपको चूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड इसीलिए तो उन्होंने मैसेज किया था तो डेफिनेटली वो आपके पास ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे हैं। एक्चुअली वो ट्रैवल प्लान ऑलरेडी बना चुके हैं और बस अब उस पर एग्जीक्यूशन की बात है। तो इस मिडिल ऑफ द वीक में ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं आपको मनाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं आप उनसे बहुत नाराज़ हैं। उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि हाँ उनकी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा। देन इट्स लाइक देयर ड्यूटी कि वो आपको मनाएं, आपके पास आएँ और आपसे बातचीत करें, आपको फिर से रिकन्सिलिएशन की तरफ ले जाएं और हील करें आपको। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो 3 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में एक अच्छी खासी मीटिंग होने वाली है इन द मिडिल ऑफ द वीक, लाइक थर्सडे और सो। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में पूरी अच्छे खासी बातचीत हो रही है, एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है आप लाइक डिनर के टाइम एक दूसरे के साथ बातचीत करें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फेस टू फेस मीटिंग होगी और आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन और रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी हद तक है। सो यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं, एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और अपॉलॉजी भी लेकर के आ रहे हैं आपके पास, जिसका आपको काफ़ी टाइम से वेट था। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द हायरोफेंट एनर्जी, जो कि मुझे शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर के सीरियस हैं और आपके साथ सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हैं। मे बी हो सकता है पहले वो डरते हों किन्हीं चीज़ों से, मे बी हो सकता है उनके घर वाले शायद इन चीज़ों के लिए रेडी ना हो, या जो भी कुछ है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके लिए, उन सबको पार करते हुए आपके पास आकर के आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपके पास ऑफ़र आने वाला है मैरिज का यहाँ पर। सो आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है यहाँ पर, आपको आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है और आपको डेफिनेटली बहुत सेटिस्फेक्शन होगा इस वीक के एंड पर, क्योंकि ये पर्सन जैसा आप चाहते थे वैसा ही ऑफ़र लेकर के आ रहा है आपके पास। आपके लिए डेफिनेटली बहुत खुशी का वातावरण रहेगा जो एट द लास्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है आउटकम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं अनरिजॉल्व्ड हैं। 6 ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में एक पीसफुल रेजोल्यूशन भी होने वाला है। आप दोनों एक कॉमन ग्राउंड पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ से, क्योंकि देखिए अभी तक आप दोनों में सहमति नहीं बन पाई थी बहुत सारी चीज़ों पे। वैसे तो आप लोग जनरली यही करते थे कि अनडिस्कस छोड़ देते थे, फिर बाद में रिकन्सिलिएशन करते थे, लेकिन पुरानी चीज़ें कभी रिज़ॉल्व की ही नहीं है आपने। तो अभी पुरानी चीज़ों को भी आप रिज़ॉल्व करने वाले हैं। 6 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग फेस टू फेस बैठ करके एक दूसरे की बातों को समझ करके, एक दूसरे की स्थिति को समझ करके और डेफिनेटली किसी सॉल्यूशन पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो भी नाराज़गियाँ थी आप दोनों के बीच में, जो एक दूरियाँ थी, इमोशनल डिस्टेंसेस थी, वो कहीं ना कहीं अब रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल से। और मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको मैरिज का ऑफ़र यहीं पर दे सकता है इसी हफ्ते, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, वो आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज।
ओके, सो देखिए पास्ट के साथ जितना जुड़े रहेंगे ना आप उतना ही ज़्यादा तकलीफ़ आपको होगी। तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो रिलीज़ योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट। मतलब पास्ट की जो भी चीज़ें हुई हैं, आप दोनों में जो भी एक दूसरे को हर्ट किया है, उस चीज़ को पकड़ के बैठना कोई भी समझदारी नहीं है। यहाँ से अब आपको अगर आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप में तो आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा। एंड अगर अभी भी आपसे कुछ नहीं हो रहा है, अगर अभी भी आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, अगर आपके अंदर अभी इतना पेशेंस नहीं बचा है और आपको लगता है कि कुछ भी सही नहीं होगा, तो आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के सामने, क्योंकि यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए जो सबसे बेहतर होगा वही रास्ता चूज़ करेगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।